हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के ऐसे बज रहे होंगे 10 के करीब। मैं उठ गई थी 9 सवा 9 बजे। हालांकि मैं सोई थी सुबह 5 बजे के आसपास में। ऐसी फ़ोन चला रही थी, फिर गाने सुनने लगी इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने फ़ोन में चेक की, बहुत ही सारी चीज़ें। तो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। देन उठ के अभी बस सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी मैंने। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी स्पेशल मैं, बस थोड़ा सा समेट दूँगी। पता है, जब समेटती हूँ ना मैं घर, उसके 2 से 3 घंटे बाद फिर से वैसे ही हो जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। अभी काम से फ्री होके ना फिर से मन करता है कि अभी रजाई लेके बैठ जाओ बिल्कुल फ्री होके, तो फिर फैल ही जाता है। बट एक मन की तसल्ली के लिए ना, सुबह का वो जो काम होता है ना रूटीन का, वो करना ही पड़ता है। तो बस वही सब कर रही हूँ। और बिस्तर समेटते ही ना ऐसा लगता है कमरा खाली खाली। और रात के टाइम पे 10 बजे, सवा 10 बजे कमरे की हालत देखा करो आप लोग मेरे। बहुत ही ज़्यादा मैस होता है, मतलब अंदर का जो भी खिलौना, दियो के कपड़े, सब कुछ यहीं पर आ जाता है। और बीच में जैसे मैं वीडियो बना रही थी, अभी लाइट चली गई थी, और इन्वर्टर से जो कनेक्टेड लाइट है वो एक भी जो है ऑन नहीं थी। और आजकल लाइट बहुत ज़्यादा कट मारने लगी है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। वैसे हमारे इधर ना मेट्रो का काम जो है अभी प्रो प्रोग्रेस में है, तो इस वजह से बीच बीच में लाइट बहुत जाती है। सो इस वाले बेड की भी मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी है। दिया उठ गई थी, अंदर जाके वो अपना जो कपड़े वपड़े है वो निकालने में लग पड़ी है, क्योंकि आज उसके ट्यूशन में पार्टी है, न्यू ईयर की पार्टी ना। अभी तक उसके ट्यूशन में हो ही नहीं थी, क्योंकि एक तो फिर वेकेशन चल रही थी, एंड इन वेकेशन में उसकी जो टीचर है वो गई थी महाकाल के दर्शन के लिए, महाकाल जी के दर्शन के लिए, सॉरी, उज्जैन। सो इस वजह से पार्टी डिले हो गई। तो आज बहुत एक फ्री टाइम है, कल बच्चों की छुट्टी है संडे की। सो आज बच्चे पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट सी है, ये पहनना है वो पहनना है, ऐसे रेडी होना है। सो सुबह उठते ही बस उसके दिमाग में मेरे ट्यूशन में आज पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है। बच्चों के साथ रहते ही है। और अभी तो उसके बर्थडे की भी अपने एक वो एक्साइटमेंट है, और मुझे भी है। मैं रोज़ आपको शायद हर वीडियो में बता ही देती हूँ आप लोगों को। गाइस, घर के ना सारे काम हो चुके हैं, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला कुर्ता पहना आज बहुत टाइम बाद। ये पहनोगी आज? मैंने भी यही सोचा था। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, मैंने इसके न्यू ईयर के लिए खरीदे थे। दिखाना, इसका हुड दिखाओ, दिखाओ, ये रहा हुड, तो दिखाओ इसका, खोल के दिखाओ मतलब। ये वाले मैंने इसके न्यू ईयर के लिए कपड़े खरीदे थे। ऐसे ही मतलब नॉर्मल से है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सा, ये देखो। और काफ़ी मतलब अच्छा वाला वेलवेट है ये। मैडम गई है अंदर कुछ लेने के लिए, वो मैं अंदर से भी ना देखो। मेरे को ना अच्छे कपड़े दिखते हैं ना, तो चाहे कोई ओकेशन हो या ना हो, मैं इसके लिए ले लेती हूँ। और ये हुड की इसने ये निकाल दी थी, क्या कहते हैं, ड्रॉस्टिंग, क्या ड्रॉस्टिंग बोलते हैं ना, ड्रॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये मैं अभी इसकी डालने की कोशिश करूँगी। इसको मैंने अभी नहलाया नहीं है, नहलाऊंगी। मैं खुद नहा चुकी हूँ। अच्छा, सब चीज़ मैचिंग हो रही है, देखो ज़रा, ये देखो, मैचिंग मैचिंग करने की पूरी पूरी कोशिश है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें ये लेके तो चली जाती है, लेकिन ये छोड़ के आ जाती है, और मुझे बड़ा दुख होता है। इतनी इतनी सी चीज़ें ना 200-200 रुपए की मिलती है। वो मास्क कहाँ है तुम्हारा? मेरे को बड़ा दुख होता है, इसकी चीज़ें खो जाती है ना। ये देखो, इसको संभाल के रखना, ये नहीं लगा के जाना। अच्छा गाइस, मैं आज आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी मेरी साड़ी की ना। वो सामने रखी हुई है, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाने से पहले अपनी ये कुर्ती दिखा देती हूँ, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद क्या बोलूँ, इस सीज़न में पहली बार वेयर की है। मैं पहनना नहीं चाह रही थी इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गई है, मैं बहुत पतली हो गई हूँ। सो ये आती ही नहीं है। हालांकि ये मैंने खरीदी थी दिया के होने के बाद, जब मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी। तो ये मैंने तब खरीदी थी, बट फिर भी काफ़ी लूज़ हो गई है। और ये इसके कलर आप देख रहे हो ना,
ये ग्रीन ऑरेंज और ये ग्रे है लेकिन वाइटिश सा है कुछ। तो दीपक मुझे बोलते थे इसको ना तुम 26 जनवरी पे पहनना, रिपब्लिक डे वाले दिन। तो मैंने पहना भी था इसको, और मैं 15 अगस्त पे भी पहन लूँ, लेकिन गर्मी में इतनी वार्म कुर्ती कौन ही पहनेगा लेकिन मैं 26 जनवरी पे तो पहनती हूँ। दीपक के जाने के बाद भी मैंने लगातार जारी रखा है। और उनकी जो दिलाए हुए 2 कुर्ते हैं सर्दियों के, बहुत कपड़े दिलाए हैं वैसे तो उन्होंने मुझे, लेकिन स्पेशली ये सर्दियों के कुर्ते जैसे बहुत कम पहने जाते हैं, तो दोनों मैंने संभाल के रखे हैं। एक रेड है, एक ये है। उन्होंने बहुत प्यार से दिलवाए थे, और मतलब बहुत ही रैंडमली चूज़ करते थे वो चीज़ों को, और बहुत बहुत अच्छी चॉइस थी। मुझे चूज़ किया तो अच्छी चॉइस तो होगी ना। बाकी देखो, आप में से कई लोग ना मेरे को नेगेटिव कमेंट करते हैं, बड़ी जल्दी तू दीपक को भूल गई, ये है वो है ऐसा वैसा। तो मैं कभी दीपक को भूल ही नहीं सकती, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और मैं अब भी बता रही हूँ कि मैं दीपक को कभी भी नहीं भूल सकती। किसी के आने से दीपक की कमी नहीं पूरी की जा सकती। और अगर कोई मेरी लाइफ में आया ही है तो सिर्फ और सिर्फ दीपक चले गए इस वजह से, है ना। वो मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा नुकसान था, दीपक जो गए हैं ना। बचपन, कहते हैं ना, एक बचपन से मैं जो बातचीत करती थी, मेरे बचपन का दोस्त बोल सकते हो। मैंने बहुत बातें, बहुत मतलब यादें खोई हैं, बहुत सारा समय खो दिया मैंने, वो सारा समय। और बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे फ्यूचर डिसीजन, बहुत सारे सपने, सब सब कुछ खो दिए मैंने दीपक के साथ में। लोगों को बहुत आसान लगती है मेरी लाइफ, बहुत आसान लगती है मेरी मेरी लाइफ जी के देखना। मैं तो अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि मेरी लाइफ जी के देखना। आप इस सिचुएशन में आके अपनी उम्र को मेरी उम्र से रिलेट करते हो कि देख मैं भी तो तेरे जैसी हूँ। आप मेरी जैसी सिचुएशन को झेल ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग ना हस्बैंड के होते हुए वाली सिचुएशन को भी वर्स्ट बताते थे, बोलते थे हमने तो अपने टाइम में ये झेला, हमने अपने टाइम में वो झेला है। मेरा टाइम तो झेल ही नहीं पाते आप लोग। मैंने कितनी जल्दी अपने आप को खड़ा कर लिया था, कितनी जल्दी। मैं अकेले रातों को रोती थी, बच्चों के सामने रोती थी, मैं यूट्यूब पे आके रोती थी। मैं कभी घर वालों के आगे मैं रोई ही नहीं हूँ कभी भी। मैंने हमेशा अपने आप को स्ट्रांग ही दिखाया है, सबके लिए खड़ी रही मैं, सबके लिए। सबको अपना खड़े होना याद आता है, हमने कागज बनवाए, हमने खड़े होके मकान बनवाया, सबको याद आता है। लेकिन जो मैंने सबको सपोर्ट दिया ना, वो किसी को कुछ याद नहीं आता। लोगों को दूसरों का घर बसाना है, जो कि शायद ही आप कभी बसा पाओ, क्योंकि आपने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है घर को, नहीं इंसानों को भी, स्पेशली अपनी बेटी को तो तोड़ ही दिया आपने। बाकी चलो, फालतू क्या ही मैं बोलूँ। पत्थर दिल इंसान को ना कुछ नहीं समझा सकते। ईगोइस्टिक इंसान होता है ना, जो गलती करता है और स्टैंड लेता है उस गलती के लिए भी, अपने उन बेहुदा दोस्तों के लिए जिनकी उनके खुद के घरों में रिस्पेक्ट नहीं है ना। जो साथ में 2 गए थे ना बेहुदा दोस्त, उनकी खुद के उनके घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके लिए स्टैंड लेता है, उनकी बात को ऊंचा रखता है कि नहीं उन्होंने बोली है, उनकी बात का तो मान रखना ही रखना है। अपनी बहन को सड़क पे बेइज्जत करना है और एक लड़के को मारना पीटना है उनके बलबूते पे। चलो जी, अच्छा स्टैंड लिया था। बाकी मेरी साड़ी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं ले आई थी वहाँ से, क्योंकि मैं छोड़ आई थी, काफ़ी सारा सामान हो गया था, तो मैं अपनी साड़ी छोड़ आई थी वहाँ पे जहाँ मैं पहन के गई थी। सो ये इसका ब्लाउज़ है। आ, बहुत प्यारी साड़ी है। कई लोग मतलब अजीब सी लगेगी, बोलेंगे यार इतनी भरी भरी। होते हैं कुछ लोग ना स्टैंडर्ड वगैरह को बहुत वो करते हैं, बट बहुत अच्छा है कलर, मेरे को अच्छी लगी। मैं बहुत घबराती हूँ पता रेड कलर पहनने से, लेकिन मैंने पहना, और कोई तारीफ़ कर देता है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब पहनो। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, कोई ये नहीं बोलता इसको समझाओ, देखो ये ऐसे तैयार हो रही है, मतलब गिराने वाली कोई बात नहीं करता ना। अच्छा लगता है, दुख नहीं होता। ये बातें मैंने सुनी है, ये ताने सुने हैं, पता है मैंने वीडियो होने के बाद अपने घर के लोगों से ही सुने, अपने से छोटे उम्र के लोगों से सुने हैं। मतलब मेरे तैयार होने पे मेरे घर के लोगों को ही ऑब्जेक्शन, कैसे मतलब तैयार हो रही है, क्या पहन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जबकि मैंने खुद एक एक चीज
अपनी बहन को ऐसे सजाया सवारा, ये पहन, ये तुझ पे अच्छा लगेगा, ये तू ये लगा, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, मैचिंग मैचिंग चीजें। और अपने से खुद से छोटे अ, अपनी बहन को, या मैं बड़ी भी हूँ ना, और तुमने इस तरीके से किया। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी मेंटलिटी। और ये मेरी साड़ी है जो कि आप लोग पूछ रहे थे। पता है इसके लिए फ़ोन भी आए हैं, दीदी आपने साड़ी कहाँ से खरीदी, हम आ रहे हैं आपके साइड में तो हम खरीदना चाहते हैं, शॉप का नाम बता दो। तो शॉप का नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। हाँ, अगर आपको शॉप पे जाना होगा तो मैं ले जाऊँगी, लेकिन मुझे खुद शॉप का नाम नहीं पता है। सो ये मेरी साड़ी है, और मतलब बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत अच्छा ये कलर है। ये देखो, जाओ जाओ ना। तो ये ना इसका स्कर्ट एरिया है, एक होता है ना हाफ हाफ थोड़ा सा, तो ये स्कर्ट एरिया है इसका। बाकी जो पल्ला है उस पर काफ़ी सारा वर्क है, प्लेट से होते हुए ना पूरा वर्क है। ये देखो पूरा जाल है। सब लोग बोल रहे थे ये ब्राइडल साड़ी है, हो सकता है ये ब्राइडल साड़ी हो, बट मैंने तो ये ऐसी ही खरीदी थी। ये देखो, लेकिन ये है कि ये मेरी, आप कह सकते हो कि दीपक के जाने पर पहली एक्सपेंसिव साड़ी है, नहीं एक्सपेंसिव साड़ी है, लेकिन दुकान से खरीदी हुई ये सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है। ये मेरे को बहुत पसंद आई है। आप लोग बताओ बाकी। इसका बॉर्डर पे भी मतलब वर्क बहुत अच्छा हो रखा है, देखो कहीं से भी ना कुछ खराब नहीं हो रखा। और आजकल ना चल रहा है, इसमें कलर ऑप्शन भी थे उस टाइम पर। ये मैंने कब ली थी, ये मैंने अक्टूबर में ली थी, शायद 10-11 तारीख में ली थी मैंने ये। ये देखो बहुत प्यारी साड़ी है ये, इसका वर्क देख सकते हो आप लोग। बहुत सब लोग कह रहे थे दिखाओ दिखाओ। सो ये बहुत प्यारी सी साड़ी है। गाइस पता है लाइफ में ना चीज़ें बहुत गंदी गंदी चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। दुख होता है, दुख होता है मेरे को कभी कभी कि अपने लिए अच्छा सोचा और सबने मिलके बुरा कर दिया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमने सामने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने मतलब मुसीबत लेके, या मतलब किसी को दुख दे के मुसीबत मोल नहीं ली, लोगों से बेवजह मुसीबत मोल ली। अपनी खुशी में खुश होना एक अच्छी बात होती है, लेकिन आप किसी को दुख पर जाके सोचते हो अच्छा होगा, तो वो नहीं होता है। सामने वाले को लगता है कि हमारी वजह से वो परेशानी में है। नहीं, आपने खुद अपने लिए परेशानी खड़ी करी है। आप अगर किसी बुरी सिचुएशन में हो उस टाइम पर, तो उसके लिए आपको बहुत रिक्वेस्ट की गई थी, मत करो मत करो मत करो मत करो, आपको नहीं आया था समझ में। सो गाइस कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट करके बताना। बाकी मैं ना एक बार इसको पहन के ना लुक क्रिएट करूँगी, आप मुझे बताना मैं कैसे रेडी हूँ, विद टीका, विद फुल ज्वेलरी या जो भी है, बताना मुझे। मैं अपनी शादी वाली ज्वेलरी पहनूँ इसके संग मैं ऐसे पूछ रही हूँ बच्चों की तरह। हाँ तो बताना मुझे, ठीक है। अच्छा ऐसी ऐसी साड़ियों के ना ये सिर पे पल्लू भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या ही बातें कर रही हूँ, ये वीडियो ना मनोज जी भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं क्या ही कर रही हूँ मैं क्या ही कर रही हूँ, देख रहे होंगे। सो वैसे देखा हुआ ना उन्होंने इस साड़ी में, तो देखा हुआ है ऐसे पल्ला वल्ला करे हुए भी देखा हुआ है। तो ये बहुत प्यारी सी साड़ी है, और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल साड़ी है, आप ये बोल सकते हो। सो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। साड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और बाकी मैं साड़ी के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, है ना। बहुत ही सस्ती साड़ी है, बहुत महंगी साड़ी नहीं है ये, शायद अंडर 1500 की साड़ी है ये, लेकिन बहुत अच्छी है। इसका जो ये वाला कपड़ा है ये है जॉर्जेट का। जॉर्जेट की साड़ियाँ आप लोगों को पता है बांधने में कितनी आसान होती हैं, और फाइन होता है एकदम कपड़ा ना।
और प्रेस की नीट नहीं होती, सबसे अच्छी बात तो हैंड वॉश हो जाती है, लेकिन मैं इसको हैंड वॉश कराऊंगी नहीं। और गाइज मैं बताऊं, ये पहली ऐसी साड़ी जो मैंने प्रॉपर पूरी तैयार करके पहनी थी। इसका ब्लाउज थोड़ा सा ढीला है क्योंकि मेरे पास साइज़ नहीं था अवेलेबल अपना सही सा। सो मैंने जो पुराना दिया अपना ब्लाउज उसी के अकॉर्डिंग सिलवा लिया। सो ये भी लूज़ हो गया है। लास्ट मैंने जो ब्लाउज सिलवाया था ना वो भी लूज़ हो चुका है, मतलब मैं और पतली हो चुकी हूँ। सो अभी मेरे को एक ब्लाउज सिलने देना है क्योंकि सकट का व्रत आ रहा है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक साड़ी तैयार करवा लेती हूँ। कोई रखी है मेरी, तो रखी है वैसे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। बाय बाय।